और अब अगली खबर झारखंड की सरहद से लगे बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में बुधवार दोपहर ज्वेलर्स शॉप में लूट के मामले में पुलिस को झारखंड के बुक्की सोनी गिरोह का हाथ होने का शंका जताया है। पुलिस की कई टीमें इस लूट के मामले में पतासाजी और धरपकड़ कार्यवाही में जुट गई हैं। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद कई टीमें झारखंड में भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि रामानुजगंज बस्ती में मौजूद राजेश ज्वेलर्स में एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने दुकान में घुसकर संचालक राजेश सोनी पर हमला कर दिया है। राजेश सोनी पर कट्टे की बट से लगातार वार कर लहूलुहान कर दिया गया। लुटेरों ने संभलने का मौका नहीं दिया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट होता है कि एक ने आभूषण दुकान संचालक पर हमला कर उस पर कब्जा किया है, दूसरे ने आभूषणों को झोले में रखा, जबकि तीसरा निगरानी करता रहा। बेहद तेजी से वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार झारखंड की ओर भाग निकले। जिस समय यह घटना हुई दुकान में ग्राहक और कर्मचारी थे, लेकिन हिंसक देखते अपराधियों को रोकने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। मामले की रिपोर्ट रामानुजगंज थाने में कराई गई है। लूट को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास का है। झारखंड की सरहद से बिल्कुल सटे रामानुजगंज में दुस्साहसिक वारदात से व्यापारी बस्ती सकते में है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी राजेश अग्रवाल कुछ ही देर में बलरामपुर से रामानुजगंज पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी समेत कई अन्य तकनीकी संसाधनों का अध्ययन और अनुसंधान हो रहा है। कई टीमें झारखंड में भी छापेमारी कर रही हैं। अब तक मिले संकेत से ऐसा लगता है कि ये झारखंड की बुक्की सोनी गैंग का काम है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे। वारदात हुई है, कितने लोग आए थे और कितने का सोना चांदी का जेवरात लूट करके गए हैं? तीन लोग आए हुए थे और उनके बातों से लग रहा था कि आसपास गढ़वा या पलामू जिला के रहने वाले हैं तीनों लोग। और तीनों के हाथ में दो के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में कट्टा था और हमारे कैश काउंटर को सीधे लांग के वो मेरे ऊपर अटैक किए, मेरे सर पे मारे और नीचे लिटा दिए। और लॉकर मेरा खुला हुआ था, दिन का समय था, 1-1:30 बज रहा था। उस समय ग्राहकों का आवागमन बना रहता है। 2 ग्राहक भी थे, उनको भी बंधक बना के बैठा के रखे और तिजोरी में जितने सामान सोने की रखी हुई थी, लगभग गोल्ड ज्वेलरी 6 किलो के आसपास थी, वो सारे ले गए। और बैंक में भेजने के लिए कैश भी था मेरे पास। एक स्टाफ को मैंने आरटीजीएस करने के लिए बैंक भी भेजा, स्टेट बैंक। आरटीजीएस करा के वो आया तो उसको तुरंत भेजना था हमको कैश जमा कराने के लिए। लगभग कितना कैश रकम होगा? कैश 7 लाख रुपया था। वो कल का सेल था। वो दुकान के अंदर कितने लुटेरे आए हुए थे जो घटना को अंजाम दिए? तीन लोग आए हुए थे। 3 लोग। लगभग कितना? 6 किलो सोना और 7-8 किलो चांदी का सामान था। चांदी का सामान उन लोग नहीं ले गए, उनका फोकस केवल गोल्ड ज्वेलरी पे ही था। आपके सिर पे भी उन लोग? क्या बोल रही है? पुलिस लगी हुई है, पुलिस आश्वासन दे रहे हैं कि तो जल्द से जल्द हम लोग पकड़ रहे हैं। कहाँ पे चूक मानते हैं? चूक भैया, सुरक्षा तो चाहिए ही पुलिस प्रशासन से। सराफा मंडी है रामानुजगंज, जहाँ हमारी दुकान है वहाँ 10-12 दुकानें हैं आसपास 100 मीटर के रेंज में। तो कम से कम हमने कई बार मौखिक भी बोला है और हमारा एसोसिएशन भी इनको पुलिस प्रशासन को कई बार बोला है। हम लोग मिले भी हैं, कई बार बलरामपुर में भी उठाईगिरी हुआ, रामानुज से भी उठाईगिरी हुआ, तत्कालीन एसपी साहब से भी हम लोग मिले कि कम से कम जहाँ सराफा का दुकान है, 5-6 दुकानें हैं, तो कम से कम एक वहाँ पुलिस का व्यक्ति वहाँ रहे। सुरक्षा में अगर चौकसी रहता तो यह घटना नहीं होती। पहले भी यहाँ राजेश ज्वेलर में 3 अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करके दुकान मालिक को घायल कर दिए और वहाँ दुकान में स्थित सोने के जेवरात और कुछ केस लूट के ले गए हैं। पुलिस टीम उसमें काम कर रही है। फॉरेंसिक टीम बुलाया गया है। साइबर सेल फुटेज के माध्यम से पता लग जा रहा है। कितने पता चल पाया? 3 अज्ञात लुटेरे का फुटेज आया है, उसमें पुलिस टीम काम कर रही है। अभी प्रार्थी थाने पहुंच रहा है, अभी स्पष्ट नहीं किया कितनी लूट हुई है। टीम काम कर रही है, अति शीघ्र उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। लुटेरे से किधर भाग गए? संभावित भाषा से झारखंड के लग रहे हैं, तो हमारी टीम तीनों दिशाओं में पहुंच के काम कर रही है। लुटेरे से कैसे आए थे, किस वाहन से आए? एक बाइक ट्रेस हुआ है, बाइक से आए हुए थे।